एक शादीशुदा महिला नर्स का काम कर रही होती है और इसी बीच उसे एक फिजियोथेरेपिस्ट से मुलाकात होता है और धीरे धीरे इन दोनों का मुलाकात प्रेम में तब्दील हो जाता है। जब इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं से भय सताने लगता है कि कहीं हमारे पति को इस बात की जानकारी न लग जाए। और इस जानकारी को छुपाने के लिए ये प्रेमी और प्रेमिका आपस में बातें करते हैं और ये दोनों भी अब एक दूसरे के बिना रहना पसंद नहीं कर रहे होते हैं। तो इसी बीच एक दिन यह योजना बनता है कि इसका हत्या कर दिया जाए, लेकिन हत्या किया कैसे जाए। तो अब जो है एक इसी बीच एक फिल्म देख रही होती है वह लड़की। वह फिल्म तेलंगाना फिल्म होता है ये वाडू, और ये वाडू में रामचरण और अर्जुन स्टारर की यह फिल्म जो है में दिखाया गया है कि किस तरह से हीरो और हीरोइन को एक बस में गुंडों के द्वारा मारा जाता है और बस में आग लगा दिया जाता है और उसके बाद उसका चेहरा जल जाता है। इंटरवल के पहले का सीन कुछ अलग होता है, इंटरवल के बाद का सीन कुछ अलग होता है, उसका प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होता है और इसी सीन को वह बार बार देखते हैं। और जब यह लड़की इस सीन को बार बार देखती है तो यह वीडियो जो है वह उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजती है और कहती है कि थोड़ा सा इस फिल्म को देखो। और वह फिजियोथेरेपिस्ट भी इस फिल्म को देखता है और उस जगह पर जाकर के रुकता है और उसे बार बार देखता है और वह निष्कर्ष निकालता है कि इसी तरह का प्रोग्राम हम लोग सेट करें। तो आज उसी डॉक्टर और नर्स की यह कहानी मैं इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी तेलंगाना के नगर कुर्नूल की है। दरअसल तेलंगाना के नगर कुर्नूल में स्वाति नाम की एक लड़की होती है जिसका शादी 2014 में सुधाकर से होता है। सुधाकर और स्वाति का जिंदगी बड़े ही आराम से चल रहा होता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इस बीच स्वाति और सुधाकर को एक बच्चा भी जन्म लेता है। ये दोनों बड़े ही आराम से अपने जीवन को काट रहे होते हैं। एक दिन जो है अचानक स्वाति चिल्लाती है और अपने परिजनों को फोन करती है कि कोई जानलेवा हमला कर दिया है सुधाकर पर, और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका सुधाकर को भर्ती करा दिया जाता है। भर्ती करा दिया जाता है, उसका इलाज चलने लगता है और इलाज चलने लगता है। उसके पूरे मुख में जो है पट्टी बांधा हुआ है। वह आईसीयू में भर्ती है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तेलंगाना का। अब जो है सुधाकर के परिजन अपने परिजन से सुधाकर से मिलना चाहते हैं। सुधाकर की माँ अपने पुत्र सुधाकर से मिलना चाहती है, लेकिन डॉक्टर का यह कहना है कि आप उससे मिल नहीं सकते। एक दिन जो है सुधाकर की माँ सूप बना करके, मटन सूप बना करके ले जाती है और कहती है कि हमारा पुत्र जो है इस चीज को बड़े चाव से खाता है कि, और अनुरोध करती है वह माँ कि हमारे पुत्र को यह खिला दीजिए। नर्स कहती है कि ठीक है, हम इसे खिला देंगे। नर्स लेकर के जाती है और वह बात उस पेशेंट को कहती है कि यह तुम्हारी माँ भेजी है, तुम इसे खा सकते हो। वह पेशेंट देखता है उस भोजन को तो कहता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ
मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं शाकाहारी हूं, ये मांसाहारी भोजन नहीं कर सकता। और वह भोजन वह नर्स लेकर के चली आती है। अब जो है यह नर्स जब इस माँ से यह बात कहती है कि भाई तुम्हारा पुत्र जो है यह खाने से इनकार किया, वो तो कहता है कि हम शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते हैं। माँ घबरा जाती है कि आखिर यह मांसाहारी था, ये शाकाहारी तो था नहीं, ये तो उसका बहुत इम्पोर्टेंट भोजन है, फिर इसे क्यों नहीं भोजन कर पा रहा है। अब घबराई माँ जो है डॉक्टर से मुलाकात करती है, डॉक्टर से इन बातों को कहती है। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं विजिट में जाऊंगा तो हमारे साथ चलोगी और अपने पुत्र से मिल लेना। कुछ देर रुकने के बाद जो है डॉक्टर साहब आते हैं विजिट में, तो ये औरत भी, ये माँ भी उसके साथ डॉक्टर के साथ जाती है। जिस बेड पर है उसके लड़के का, सुधाकर का जो मलहम पट्टी हो रहा है, वहां वह पहुंचती है। उसका चेहरा जला हुआ है और अपने बच्चे को यह देती है। फिर वह कहता है कि मैं ये मांसाहारी नहीं हूं, मैं शाकाहारी हूं, मैं ये भोजन नहीं कर सकता। यह बात जब सुधाकर कहता है तो माँ जो है बड़े गौर से उसे देखती है, उसको ऊपर से नीचे तक निहारती है कि क्या यह मेरा ही पुत्र है, कहीं हम दूसरे पेशेंट के पास तो नहीं आ गए। और वहां से वह निकलती है और बाहर आती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को बतलाती है कि जिस लड़के का इलाज जो चल रहा है 4-5 दिन से, वह मेरा लड़का नहीं है, मेरे लड़के का पता लगाया जाए। जब यह बात पुलिस को माँ कहती है तो पुलिस यह सोचता है कि कहीं ना कहीं बेटा को सदमा लगा है, तो माँ का थोड़ा सा मानसिक परेशानी है। लेकिन जब वह रिजिड हो जाती है कि हमें संदेह है ये हमारा लड़का नहीं है, तो वहीं पे उस हॉस्पिटल, उस पुलिस स्टेशन पर उसका जो बहू होती है वो भी होती है और वो भी कहती है पुलिस से कि इसका देख लीजिए, हमें तो लगता है कि माँ का कहीं ना कहीं से मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन इनको सांत्वना देने के लिए तो देखना ही पड़ेगा। पुलिस जो है वहां उस हॉस्पिटल में पहुंचती है, उस पेशेंट के पास पुलिस पहुंचती है और उस पेशेंट से कुछ बातें पुलिस करने लगती है, कुछ इनके नाते रिश्तेदार के बारे में बातें करने लगती है। पुलिस कुछ जानने का प्रयास करने लगती है, तो कुछ हद तक बताने के बाद जो है वह पेशेंट घबराने लगता है और इशारा करता है कि अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम जवाब देना नहीं चाहते हैं। पुलिस को संदेह हो जाता है, पुलिस शक्ति पर आती है और ये जो स्वाति है इससे भी पुलिस अब सख्ती से पूछताछ करने लगती है। और जब स्वाति से पूछताछ पुलिस करती है और तब जो मामला सामने आता है, तो जानकर सभी हैरान हो जाते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं। दरअसल स्वाति जो है अपने पति सुधाकर का फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के साथ मिलकर हत्या कर दी होती है। और हत्या कैसे की होती है और आखिर यह पेशेंट है तो वह कौन है? तो वह हत्या इस प्रकार से, एक दिन अचानक सुधाकर का तबीयत खराब होता है और वह फोन करती है फिजियोथेरेपिस्ट राजेश को और डॉक्टर बना करके वहां से इसे बुलाती है। और वह फिजियोथेरेपिस्ट राजेश जो होता है एक इंजेक्शन देता है और वह इंजेक्शन
बेहोशी का होता है। और जैसे ही यह बेहोश होने लगता है सुधाकर, वैसे ही एक भारी वस्तु से उसके सर पर हमला करके और उसका ये लोग हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद इसे एक जंगल में ले जा करके इसको दाह संस्कार कहिए उसको करके मैंने छुपा देना है। किसी को यह बात भनक तक नहीं लगा कि सुधाकर का हत्या हो गया। अब सुधाकर का हत्या हो गया है तो आज न कल तो जानेगा आदमी कि हाँ सुधाकर कहाँ गया। तो इस बात को छुपाने का इन लोगों का प्लानिंग पहले से ही सेट था, उस वीडियो के माध्यम से सेट था। उस वीडियो से ये लोग कॉपी किया था, ये सेटिंग माइंड में था। और अब जो है ये लोग उस हत्या को छिपाने के लिए अब जो है इस राजेश के चेहरे पर जो है इस चेहरे को जलाया गया और जगह जगह जला करके एसिड के द्वारा, और यह हल्ला करके कि उसका चेहरा नहीं पहचान में आवे, और यह हल्ला करके उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और जो हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती था, जो नॉन वेजिटेरियन कह रहा था, जो शाकाहारी बोल रहा था, वह दरअसल में सुधाकर नहीं राजेश था। और स्वाति यह चाहती थी कि राजेश का जो है प्लास्टिक सर्जरी करा के उसका चेहरा, राजेश का चेहरा जो है सुधाकर के जैसे बना दिया जाएगा और ये सदा सदा के लिए ये हत्या का मामला दब जाएगा और राजेश जो है सुधाकर बन करके रहेगा अपने परिवार अपने समाज में, और हम लोग का जिंदगी बड़े ही आराम से कटने लगेगा। यह सोच स्वाति का था। और जब पुलिस सख्ती करती है तो स्वाति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, और ये सारी घटनाक्रम जो है स्वाति पुलिस को बतलाती है, और पुलिस जो है इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। मित्रों, यह वीडियो मैं किसी को हैरान करने, परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। किस पल किस समय कौन आपसे ठगी कर रहा है इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। जिसको जीवन संगिनी समझता था सुधाकर, वही उसके लिए जीवन काल निकली, और ऐसा काल जो उसे सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर दी। तो ऐसे कृत्यों से आप कैसे बचे, इस पर विचार तो जरूर करना चाहिए। इसी वजह से ऐसा वीडियो हम लोग लाते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।